सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड असम। सो हम लोग ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कैसा इम्पैक्ट रहा असम में, इफ़ एट ऑल। ओके, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग ने देखा कि गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था वो मूवमेंट, ठीक है, और फिर वो थोड़ी टाइम के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे। इट मीन्स ही वॉज नॉट लॉन्चिंग एनी न्यू मूवमेंट्स, ही वॉज नॉट टॉकिंग और इंगेजिंग हिमसेल्फ इन द पॉलिटिक्स ऑफ द डे, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम के लिए ही वेंट इनटू रेक्लूज, मतलब थोड़े से वो हट गए थे। एंड हिज नाउ मेन फोकस फॉर द टाइम बिंग वॉज खादी क्लोथ्स, चरखा चलाना। आप लोग ने देखा होगा इमेजेस में बहुत टाइम कि गांधी जी वॉज फॉन्ड ऑफ स्पिनिंग हिज ओन चरखा टू मेक हिज ओन खादी क्लोथ्स, इजंट इट। और वो एक आश्रम में भी उनका बहुत सारा आश्रम खुला हुआ था। तो साबरमती आश्रम इज़ द मोस्ट फेमस वन। सो उस आश्रम में एंड जगह जगह जाके वो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स भी करते थे, ठीक है, द रियल वर्क वेयर बाय वो पीपल को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते थे, अच्छी बातें सिखाते थे। सो पॉलिटिक्स से दूर रहकर उन्होंने ये सब काम किया। ओके, सो लेकिन बाद में वो क्या हुआ, 1928 में वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और फिर 1930 को वो कॉल देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो वर्ड्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ, सिविल और डिसओबीडियंस, ठीक है। हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो दैट व्हाट डज these two term mean. Okay, and I want you to tell me what does these two term mean to you. You can take the help of dictionary or of course internet, but still try to form the understanding in your own mind. ओके, तो आप लोग खुद भी थोड़ा सा एंगेज रहिए। इट्स नॉट दैट सिर्फ स्पून फीडिंग करने से आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग पावर को डेवलप करना। ओके, सो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एम क्या था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इसका एम था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाए, या फिर उसका पैरालाइज, बाय द वर्ड पैरालाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ना चले स्मूथली। दे वांटेड टू डू दैट एंड डूइंग बाय हाउ, बाय परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक इलीगल एक्ट्स। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लॉ लाए हुए थे, उन लॉ को ब्रेक करने का उनका मकसद था, ठीक है, थ्रू दिस मूवमेंट। ओके, सो आपको नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट में डिफरेंसेस आई होप क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर क्लियर है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। सो ऑन March 12, 1930 गांधी अलॉन्ग विथ 78 कंपेनियंस, तो ये सब फैक्ट्स है, डेट याद रखना इम्पॉर्टेंट है, कितने कंपेनियंस थे जो उनके साथ साबरमती आश्रम से चले थे दांडी का जो कोस्ट था, ओके, वहाँ तक, और फिर वहाँ पे उन्होंने जाके द फेमस सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। ये कहानी सभी को पता है ना। तो या दिस आर द फैक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर। तो फिर जब उन्होंने सॉल्ट ब्रेक कर दिया, तो सॉल्ट के बारे में आपको स्टोरी पता होगी कि वो एक कॉमन कॉमोडिटी थी जो सबके घरों में होनी चाहिए थी, सबको चाहिए थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, इस नेचुरल और कॉमन कॉमोडिटी के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो जिससे क्या है, जो गरीब लोग हैं उन पर बहुत भारी बर्डन पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए तो गांधी जी ने यही मूवमेंट इससे स्टार्ट किया सॉल्ट ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, बिकॉज ही वांटेड टू गिव अ मैसेज to everyone that इतने, बिकॉज इट इज़ द कॉमन थिंग ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कितनी रूथलेस है इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इट इज़ पुटिंग टैक्स ऑन द मोस्ट कॉमन थिंग लाइक सॉल्ट, ओके, एंड विच शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। तो अगर आप आज देखोगे, सॉल्ट का दाम बाकी चीज़ों से बहुत कम ही रखते हैं, है ना, वो इसी चीज़ की वजह से, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग एंड इट शुड बी अवेलेबल टू एवरी वन, ओके। एनीवेज,
तो मूवमेंट बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं असम में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन असम लीडर्स लाइक हेमचंद्र बरुआ, एम तैयबुल्ला, विष्णुराम मेधी एंड अंबिका गिरी रे चौधरी, आप लोग को नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। They assembled at the judges' field at Guwahati and expressed their solidarity with Gandhi's salt satyagraha. तो जजेस फील्ड, अगर आप लोग गुवाहाटी में कभी आए होंगे या फिर गुवाहाटी में रहते होंगे तो जजेस फील्ड देखा होगा आप लोगों ने, या फिर नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ये सब जो नाम आते हैं ना, यू कैन विजिट दोज प्लेसेस, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट. Okay, so this while studying history or anything related to social science, you must try to connect with your surrounding, with your environment. Okay, this is the purpose of studying social studies. Okay, हालांकि बहुत लोग बोलते होंगे कि सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस का कोई पर्पस नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं हो सकता है पर्पस. ओके, लाइक इट वोंट मेक यू एन इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल वो आपके माइंड को ओपन करता है. आप सराउंडिंग के बारे में, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपकी हिस्ट्री, आपकी कल्चर, आप जहाँ पे रह रहे हो, या फिर वर्ल्ड के बारे में भी आपको एक नॉलेज देता है. आपकी थिंकिंग पावर डेवलप करता है कि आप सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाए. दिस यू विल रियलाइज व्हेन यू इफ़ यू स्टडी मोर इंटेंसली सोशल स्टडीज़. ओके, आगे बढ़ते हैं. So, judges will at Guwahati express their solidarity with Gandhi's salt satyagraha. ठीक है, solidarity मतलब we support you Gandhi, मतलब they met at the judges field and they showed support to Gandhi's salt satyagraha movement. Okay, तो तुम देखना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसके अंदर वेरियस मूवमेंट, तो सॉल्ट सत्याग्रह इसके अंदर ही आता है सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट में. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, उसको सॉल्ट सत्याग्रह ही बोलेंगे बिकॉज ही वॉज जस्ट ब्रेकिंग द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट इन द सी ऑफ दांडी कोस्ट. ठीक है, तो इसलिए उसको सत्याग्रह माना गया है. ओके, एंड ब्रॉडर एम में उसको बोला हुआ है कि इट इज़ अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अलग अलग मूवमेंट हुए थे, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना. ओके, however at this Leeladhar Barua, then studying at City College, Calcutta, joined the Dandi March. However, at this juncture, the Congress leadership in Assam announced that the province was not ready for the mass movement. तो ये लाइन थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि बाकी लोग सपोर्ट दिखा रहे थे, लीडर्स लोग, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने ये सोचा, दे थॉट अबाउट इट एंड दे थॉट कि असम अभी इट्स नॉट रेडी for the mass movement like civil disobedience movement. Okay, leaders like Tarun Ram Fukan, R.K. Chaudhary and Nabin Chandra Bodole were not enthusiastic enough to civil disobedience movement. Okay, तो कौन सपोर्ट कर रहे थे, कौन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये आप याद रख सकते हो. On the other hand, committed workers like Vishnuram Medi, Hemchandra Barua, Muhammad Tayyabullah and Ambika Rai Chaudhary were actively engaged in organizational work under severe financial constraints. तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो आप लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इट इज़ नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव वर्क्स. ओके, जैसे कि खादी क्लोथ को प्रमोट करना, गिविंग अप ऑफ ओपियम एंड अदर थिंग्स, अमॉन्ग अदर थिंग्स. ओके, तो फिर ऐसा बोला गया है कि अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द कांग्रेस इन असम नीडेड टू बी रिजुविनेटेड, मतलब नई लीडरशिप की दरकार थी, बिकॉज जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ओके सिविल डिसओबीडियंस में पार्ट करने, तो पीपल फेल कि न्यू लीडरशिप चाहिए कांग्रेस को, जो न्यू लीडर्स जो कि मूवमेंट को सपोर्ट करे. सो न्यू कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़ वेर कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द वेरियस मैटर्स ऑफ द मूवमेंट. तो आसाम में भी ये मूवमेंट हो तो नई कमिटीज़ बनाएगी, ओके, जो पीपल सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट में, लीडर्स लोग जो सपोर्ट कर रहे थे. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कमिटीज़ वेर टू रेज फंड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ये याद रख सकते हैं. जो न्यू कमिटीज़ बनी थी सिविल डिसओबीडियंस के फेवर के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फंड रेज करना. defiance of repressive laws and ordinances. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मैंने पहले ही बता दिया, यही मकसद था कि इट वांटेड टू ब्रेक द repressive laws, not every laws but repressive law, suppose like the salt tax. okay, तो अदर repressive laws भी थे ब्रिटिश इंडिया में. laws and ordinances, orders समझ सकते हो, ordinances are also law, अभी के लिए आप लोग यही समझ लो. ठीक है,
boycott of the British goods and anti-opium and liquor campaign. ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में असम में ये सब प्रोग्राम्स रखे गए थे. ओके, और न्यू कमिटीज़ का ये रोल रहा. ठीक है, या फिर कांग्रेस का जो ये सब रोल रहा, आप ये पढ़ सकते हो. सो कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि ओमियो कुमार दास अपील टू द स्टूडेंट्स टू जॉइन द मूवमेंट, बट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स वॉज लूक वार्म. मतलब बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला उनको स्टूडेंट्स से. ठीक है, स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उतना कुछ रिजल्ट नहीं आया था जब स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. ऑल राइट, सो दे वर नॉट सो मच एंथुसियास्टिक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राइट नाउ. हाउ तो गांधी जी और नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो उस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन हड़ताल इन लार्ज नंबर. ऑन 6th and 4th May 1930, students in Brahmaputra Valley resorted to the boycott of their institutions to demonstrate their protest. Okay, तो ब्रह्मपुत्र वैली के जो स्टूडेंट्स थे, ओके, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया, बॉयकॉट किया और अपना प्रोटेस्ट इस तरीके से व्यक्त किया दैट दे वर नॉट गोइंग टू देयर स्कूल्स और कॉलेजेस. Meanwhile, the situation became more sensitive when R.G. Cunningham, Director of Public Instructions, issued a circular on May 30, 1930, popularly known as Cunningham Circular. This is very important. Okay, what was Cunningham Circular? ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, और ये किस लिए लाया गया था Cunningham Circular? So this is sometimes asked. Okay, and in that circular or notice, he asked the students and their parents to provide written undertaking guaranteeing that the students would not participate in any kind of political activity. तो जो स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ही वाज यू कैन से दैट असम के जो एजुकेशनल हेड थे. ओके, सो वो R.G. कनिंगम थे. तो उन्होंने सर्कुलर निकाला पूरे इंस्टीट्यूशन और असम के जितने भी कॉलेजेस या फिर स्कूल्स थे उनके स्टूडेंट्स को एक बोला गया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक लिखित में उनको एक अंडरटेकिंग या फिर एक मतलब लिखित में उनको अपने सिग्नेचर पुट करके अपने इंस्टीट्यूशन से या फिर इनको देना होगा कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी. अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो दे विल बी they will be told to leave that institution. Okay, rusticated. Sorry. Okay, so those found guilty would be punished by imposing fines and depriving of scholarship and also expulsion in case of severe crimes. So उनके ऊपर rustication भी होगा, ठीक है, या फिर फाइन इम्पोजिशन होगा या फिर उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा. द स्टूडेंट्स शार्पली रिएक्टेड टू सच ह्यूमिलेटिंग डिक्टेट एंड इट फर्दर स्पार्क्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द रीजन. तो स्टूडेंट्स को और भी गुस्सा भड़क गया उनका. ओके, ये जो डिक्टेट था बिकॉज दे फेल्ट इंसल्टेड. ओके, सो इसलिए इसकी वजह से जो आग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वो और भड़क गई असम में. सो आपको असम छात्र सम्मेलन याद होगा. तो असम छात्र सम्मेलन ने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गुवाहाटी में, और कैसे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या करेंगे वो लोग, वो डिस्कस किया मीटिंग में. सो दे डिसाइडेड टू पिकेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो पिकेट का मतलब होता है दे विल गो देयर एंड दे विल मतलब उसको फंक्शन नहीं करने देंगे. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो भी था, स्कूल कॉलेजेस, उसको वहाँ पे जाके वो लोग फंक्शन नहीं करने देंगे उसको. ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे, फंक्शन नहीं करने देंगे. अराउंड 3,117 आउट ऑफ 15,186 स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर इंस्टीट्यूशंस बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 1930. पिकेटिंग वॉज सून एक्सटेंडेड टू ओपियम एंड लिकर शॉप. ये बहुत ही कॉमन चीज़ रहा है जो भी मास आप मूवमेंट देखेंगे. तो पिकेटिंग ऑफ ओपियम एंड लिकर शॉप वॉज द कॉमन थिंग बिकॉज पीपल थॉट दैट दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ ईवल इन द सोसाइटी. ये सब जो जड़ें थी वो लिकर शॉप और ओपियम ही थी. ओके,
Peasants too got engaged in the movement by demanding reduction of land revenue by 50%. ओके, तो सबका ढंग अलग अलग था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। पेजेंट्स ने कैसे इंगेज किया? दे डिमांडेड कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है, आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि पेजेंट्स का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता था कि उनसे बहुत ज़्यादा लैंड का जो कर है वो बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। तो दे वांटेड कि 50% से कम हो जाए इनका जो भी रेवेन्यू डिमांड था। फिर फॉरेस्ट लॉज, ब्रिटिश लोगों ने कुछ फॉरेस्ट लॉज लाए गए थे। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया के जो भी फॉरेस्ट थे उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ या अदर कम्युनिटीज़ वो लोग फ्रीली आते जाते थे फॉरेस्ट में। ओके, इट वाज अ नेचुरल थिंग फॉर डैम, एंड वहाँ से वो लोग कलेक्ट करते थे जो भी उनका रोज़मर्रा की ज़रूरत थी, फायरवुड, हर्ब्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, मेडिसिनल प्लांट्स। अपने गायों भैंसों को भी चराते थे वहाँ पे। ओके, शीप, ये सब को। लेकिन जब ब्रिटिश आए उन्होंने ना फॉरेस्ट में कुछ लॉज ला दिए। उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस कर दिया कि दिस पीपल विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। अगर उनको एंट्री करनी भी है तो टाइम लिमिट लगा दिया, या फिर कुछ पैसा लेते थे, या फिर आने ही नहीं देते थे। ऐसा बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, ठीक है। तो इसलिए उन लॉज को भी वायलेट किया गया इन सर्टेन एरियाज इस मूवमेंट के तहत। एंड स्टूडेंट अनरेस्ट टुक प्लेस इन सुरमा वैली एज वेल। तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली मैं पहले भी शायद बहुत पहले के वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली या फिर बराक वैली के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र वैली में ज़्यादा था इस मूवमेंट का इम्पैक्ट, सुरमा वैली में भी था लेकिन उतना नहीं था। सो इट हैज़ नॉट बीन मच डिस्कस्ड हियर, सो वी विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू सो मच।